दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं सहकारी बैंकों में जो भर्ती हो रही 25,000 की, वो भर्ती कब तक होगी, क्या चयन प्रक्रिया होगी और इस भर्ती का विज्ञापन किस संस्था से निकलेगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वे विद्यार्थी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। काफ़ी अच्छा ऑफर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 360 डिग्री ऑफर, और ये ऑफर 24 तारीख यानी कि यहाँ पर डेट पड़ी हुई है आज की 22 से लेकर के 24 तक 324 रुपये में एक साल के लिए लगभग 550 से ज़्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। और ये ऑफ़र तभी काम यूज होगा जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे TWP, नहीं तो 360 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। तो 10% की छूट के लिए आप लोग TWP कोड का यूज करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 7,000 प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं इसमें, और इसमें 12 भाषाओं में मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है। नहीं ले रहे हैं, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडेड माध्यमिक विद्यालय की और TGT PGT की। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 जो पद हैं वो माध्यमिक के समाप्त कर दिए हैं। मामला आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तक चयन बोर्ड में सरकार ने सदस्य भेजे नहीं हैं। पता नहीं है कि आखिरकार ये जो भर्ती वो कब तक कंप्लीट होगी, और ये जो अध्यापक विद्यार्थी बनेंगे ये कब तक विद्यालयों में पहुंचेंगी। जब विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो वहां पर सरकार समायोजन के द्वारा काम चला रही है, यानी कि छात्रों की संख्या कम हो गई है, चूंकि एडेड विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है अध्यापकों की कमी की वजह से। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि एडेड स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की तैयारी आज ही का समाचार पत्र है, और रोज समायोजन के बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। असल में समायोजन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 विद्यालय हैं, एक विद्यालय ये है, एक विद्यालय ये है। यहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं है इस विद्यालय में किसी विषय का, और यहाँ पर भी 2 शिक्षक हैं और वो भी बाद में आए हैं। तो चूंकि शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो रही है, जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि जो भी शिक्षक भर्तियां हैं वो काफ़ी लेट होती हैं, और जब अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। जब पढ़ाई नहीं होगी तो कोई एडमिशन क्यों लेगा। तो यहाँ से जो एक शिक्षक, जब विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कम हो गई और यहाँ पर भी कम हो गई, तो यहाँ से एक शिक्षक उठा करके ये यहाँ पर डाल देंगे। भर्ती के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करें, गुणवत्ता बढ़ाएं, एडेड विद्यालयों की TGT PGT के अध्यापकों की संख्या बढ़ाएं। और सरप्लस शिक्षक नहीं हुए हैं, छात्रों की संख्या कम हुई है। जहाँ पे छात्रों की संख्या कम हुई है तो उसी को ये लोग सरप्लस बोलते हैं, और इस तरीके से उसका समायोजन कर रहे हैं, और इसका विरोध हो रहा है। और यहाँ पर लिखा कि एक्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। माध्यमिक शिक्षा का जो एक्ट है यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि जुलाई 2019 में ऑनलाइन अधियाचन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए शिक्षकों के लगभग 39,000 पद, 39 जो अभी TGT और PGT की जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है 2021 में, उसके पहले जो अधियाचन मंगवाया गया था और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 39,000 पदों का अधियाचन आया है। और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने कई बार बताया था कि 39,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और चयन बोर्ड ने केवल 15,000 पदों का विज्ञापन ही निकाला था और इस पर चयन किया था, जो अभी कुछ दिन पहले जो भर्ती कंप्लीट हुई है। लिखा है कि शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि इनकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन विद्यालयों में विद्यार्थी ही नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात जो टास्क फोर्स इन्होंने बनाया था, हालांकि अधियाचन तो विद्यालयों ने भेज दिया था। हमेशा प्रबंधक को गाली देना, प्रधानाचार्य को गाली देना, अधिकारी को गाली देना बात नहीं है। बात यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने कोई कमेटी बनाई, टास्क फोर्स बनाया, तो समझ लीजिएगा मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। समाचार पत्र में यहाँ पर लिखा है कि 15,000 पदों का विज्ञापन और चयन किया गया, शेष 24,000 पदों को सीज कर दिया गया, और फिलहाल 3 साल में ही समायोजन की आवश्यकता कैसे रह गई है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षकों की कमी है वो क्यों हो गई है, या तो फिर पहले से ही आप जो है उन पदों को समाप्त नहीं करते, उन पूरे पदों पर भर्ती करवाते।
और यहाँ पर देखिए लालमणि द्विवेदी हैं प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के, और इन्होंने कहा है कि 1986 में वित्तीय सर्वेक्षण के नाम पर, 2013 में जनशक्ति के नाम पर, और 2019 में टास्क फोर्स के नाम पर, और अब 2022 में समायोजन के नाम पर सरकार लगातार एडेड माध्यमिक विद्यालयों के सृजित पदों को समाप्त कर रही है। और वास्तव में अगर आप देखें, मैंने एक बार पूरा एक वीडियो बनाया था इस पर पूरा विस्तृत, 1991 से लेकर के अब तक 2021 तक जितनी भर्तियां हुई हैं टोटल, और जितने रिटायरमेंट हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि रिटायरमेंट ज़्यादा हुआ है और जो नियुक्तियां हुई हैं, जो भर्तियां हुई हैं वो कम हुई हैं। हजारों पद चयन बोर्ड के टीजीटी और पीजीटी के समाप्त हो चुके हैं। अगर समाप्त नहीं हुए होते तो इतना ज़्यादा रिटायरमेंट हो रहा है इस समय। आप देखेंगे एक विद्यालयों में थे और वो सब के सब रिटायर हो रहे हैं। तो आखिरकार इन पदों पर हो क्या रहा है? लिखा है कि सरकार का यह दोहरा रवैया बताता है कि वह एडेड विद्यालयों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। ये बात 100% सही है। और इसी तरीके से सुरेश त्रिपाठी जो एमएलसी हैं शिक्षक विधायक दल के, उन्होंने भी यही बात कही है कि सरकार लगातार एडेड कॉलेजों को कमजोर करती जा रही है। किसी न किसी बहाने शिक्षकों की संख्या को कम कर रहे हैं और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। प्रदेश की गरीब और ज़रूरतमंद आबादी के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो एडेड जो विद्यालय हैं जहाँ से भर्तियाँ आती हैं टीजीटी और पीजीटी की, ये सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। और इसीलिए ना तो या तो कभी पूरे ना तो सदस्य रहते हैं और ना ही भर्तियां टाइम से हो पाती हैं और ना ही पूरे रिक्त पद भरे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंकों में 25,000 पदों पर भर्ती। सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि सहकारिता संस्थाओं में 25,000 पदों पर होगी भर्ती। लिपिक, कैशियर, शाखा प्रबंधक के पद भरे जाएंगे और पैक्स पर भर्तियों के लिए तय हो रहे हैं मानक। उस वीडियो में, सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर ये भर्ती कहाँ से निकलेगी, फिर से सेवा मंडल से निकलेगी या UPSSSC से निकलेगी? और इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें 2 प्रकार के पद हैं। जो पैक्स के जो पद हैं, जो सचिव इत्यादि के जो पद हैं, वो दूसरी संस्था से भरे जाएंगे। और जो बैंकिंग, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो बैंकिंग के जो पद हैं, शाखा प्रबंधक इत्यादि के, वो जो पद हैं वो IBPS के माध्यम से भरे जाएंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो लिपिक के हैं। ये देखिए लिखा सचिव और लिपिक के लगभग 20,000 पद खाली हैं। और जो बैंकिंग के पद प्रबंधक इत्यादि के, वो लगभग 5,000 पद खाली। ये देखिए समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि बैंकिंग कार्मिकों की भर्ती पहली बार IBPS के माध्यम से होगी और जिला सहकारी बैंकों में ही 2500 पदों पर भर्तियां की जानी है। और यहाँ पर सहकारिता राज्य मंत्री का बयान भी है, JPS राठौर का, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के राज्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं, जिसे ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द विभाग को रिक्त सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। योग्यता और अर्हता का निर्धारण किया जा रहा है। तो ये भर्ती समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुई थी। शिवपाल यादव इसके सर्वे सर्वा थे और इस भर्ती की जांच भी हुई है। 52 भर्तियां निरस्त भी की गई हैं इसकी। तो वहीं पर यहाँ आगे लिखा है कि इसमें विभाग में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर चयन के लिए नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धांत और पाठ्यक्रम तय कर दिया गया है। 2 घंटे की परीक्षा में 120 वैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। इम्तिहान में माइनस मार्किंग भी रहेगा। इंटरव्यू इस बार नहीं होगा। अभी यह तय नहीं हुआ कि ऑनलाइन परीक्षा होगी या ऑफलाइन होगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी गई है। अब यह 60 से लेकर के 62 वर्ष कर दी गई है। ज्यादातर भर्तियों में ग्रेजुएशन ही मांगा जाएगा और अभी योग्यता का जो निर्धारण है वो पूरा नहीं हो पाया है। कोऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है वो प्री और मेंस के आधार पर होगा। कुछ पदों में कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगी जाएगी। और यहाँ पर 2 संस्थाएं जो परीक्षा कराएगी, बैंकिंग वाली मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि IBPS करवाएगी, और जो दूसरे जो पद हैं, अन्य पद हैं, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या अन्य एजेंसी के द्वारा वो भर्तियां करवाई जाएंगी। कर्मचारियों की कमी का अंदाजा आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिखा कि एक बैंक कर्मी के सारे पूर्वांचल की 2 से 3 शाखाएं हैं। प्रदेश में स्थित 50 जिला सहकारी बैंक भी कर्मचारियों के अभाव में गतिशील नहीं हो पा रहे हैं, लगभग बंद हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा जिला सहकारी बैंक बस्ती में 25 शाखाएं हैं और 25 शाखाओं में क्लर्क,
उप प्रबंधक, प्रबंधक, चपरासी सबको जोड़ करके टोटल 23 कर्मचारी हैं 25 शाखाओं में। इनमें से 7 तो मुख्यालय में बैठते हैं। शेष 18 कर्मचारियों के सहारे पूरी 25 शाखाएं हैं। एक शाखा प्रबंधक के जिम्मे 2 से 3 शाखाएं हैं। जिस दिन शाखा प्रबंधक एक शाखा पर जाता है तो दूसरी शाखा को पहले बंद कर दिया जाता है। तो ये हाल उत्तर प्रदेश में है और टोटल जो स्वीकृत पद हैं उसका केवल 20% ही कर्मचारी तैनात हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।